स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ, पास तेरे रहता। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसने मुझे जीवन दिया है, इसने मुझे जीवन दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सभी लोग हालेलुया ऊंची आवाजों से परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसने मुझे शांति दिया है, इसने मुझे शांति दिया है, इसने मुझे शांति दिया है, इसने मुझे शांति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसने मुझे आनंद दिया है,
सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने मुझे संग किया है, यीशु ने मुझे संग किया है, यीशु ने मुझे संग किया है, यीशु ने मुझे संग किया है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। यीशु ने मुझे आशीष दिया है, यीशु ने मुझे आशीष दिया है, यीशु ने मुझे आशीष दिया है, यीशु ने मुझे आशीष दिया है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। जोर से ताली बजा के परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। बोलिए हालेलुया आमेन हालेलुया। यीशु ने मुझे प्रेम किया है, यीशु ने मुझे प्रेम किया है, यीशु ने मुझे प्रेम किया है, यीशु ने मुझे प्रेम किया है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमेन हालेलुया 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 हालेलुया आमेन हालेलुया। हालेलुया आमेन हालेलुया 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 हालेलुया आमेन हालेलुया। यीशु ने मुझे शांति दिया है, इसको प्रभु शांति यीशु ने दे। मुझे शांति अपने दिया दिलों है, से अपने परमेश्वर को बोलिए मुझे परमेश्वर ने शांति दिया है। यीशु ने मुझे शांति दिया है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है।
महिमा हो यीशु, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। हालेलुया, तू स्वर्ग में विराजमान प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते, बड़ाई करते, जय जयकार करते प्रभु। हालेलुया, हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रभु हालेलुया तेरे भवन में आए प्रभु, हर एक लोगों को तू आशीष कर, हर एक लोगों को तू अपनी सामर्थ से, अपनी अभिषेक से परिपूर्ण कर राजा। हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू। और कोई है नहीं तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, प्रभु तेरी बाहों में तू ही मेरा सर्वशक्ति। आसरा, अपने मुंह को खोल कर बोलिए प्रभु यीशु तेरे सिवाय कोई, रखूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वशक्ति यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना, आराधना आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। प्रभु वचनों से तेरे अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में, तेरी इच्छा पर तू मुझको चला, बढ़ते पवित्र आत्मा से तुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, मेरे हालेलुया आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, हालेलुया आराधना। थैंक यू जीसस प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा प्रभु। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी। सभी लोग आवाज को मुंह को खोल कर परमेश्वर की महिमा करेंगे। तेरी राहों पर चला, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी राजा, तेरे नाम की महिमा करते राजा, तेरे नाम की महिमा करते, बड़ाई
जयकार करते प्रभु। हालेलुया। जितने लोग प्रभु आए हर एक लोगों के ऊपर अपनी दया होंगे, हर एक लोगों के ऊपर प्रभु अपनी आशीष होंगे। आराधना तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना। सभी लोग बोलेंगे प्रभु मैं चलता रहूं, प्रभु तेरे वचन पे, तेरे मार्ग पे मैं चलूं, तेरे मार्ग में चलो प्रभु। चलता रहे रघु तेरे राहों पर सदा, बनके रहबर मेरा तू चलना संगुदा। चलता मैं रघु तेरे राहों पर सदा, पवित्र प्रभु चलना संगुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरे चट्टान रहो, तू मेरे सिर सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना। यीशु राजा यीशु मेरे बड़ाई करते जयकार करते आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना। थैंक यू लॉर्ड प्रभु। हम प्रार्थना करते राजा, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो। ओ पवित्र हालेलुया पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार प्रभु यीशु, तेरे नाम की महिमा करते, तेरे नाम की बड़ाई करते, तेरे नाम की जयकार करते प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु, ओ अपने मार्ग पे लोगों को चला, अपने मार्ग पे प्रभु लोगों के चला प्रभु। तेरे नाम की महिमा, तेरी अगुवाई में प्रभु ले चल प्रभु, तेरी अगुवाई में ले चल पिता। तेरे नाम की महिमा लोगों के जीवन के द्वारा पूरी होने पावे। थैंक यू जीसस प्रभु, थैंक यू राजा, तेरे नाम की महिमा प्रभु। हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हम धन्यवाद करते राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे मेरा प्रिय प्रभु, संग रहने वाला परमेश्वर, जैसे तू मूसा के संग था प्रभु, उसी तरह प्रभु हमारे संग रहने वाला परमेश्वर। आज का दिन प्रभु आराधना प्रार्थना सब कुछ तेरे ग्रहण योग होने पावे। हम प्रार्थना करते हैं वचन प्रभु हर एक प्रभु तेरे हाथों में शब्द देते, आगे के समय को तेरे हाथों में शब्द देते हैं। जितने लोग आए हर एक लोगों को तू आशीष कर, जितने लोग नहीं आए उन लोगों को भी तू आशीष कर, ताकि तेरे भवन में हर एक लोग आकर तेरी आशीष को पा सके, तेरे अनुग्रह में बढ़ सके, तेरी दया में बढ़ सके, तेरे नाम की महिमा। தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்। हम एक कार्य को हम देखते हैं यहाँ पे, அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா यहाँ पर क्या है ना நம்மை கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார், कि हमें परमेश्वर चला रहा है, நம் நிலைமையையும் அறிந்திருக்கிறார், हमारे लिए वो मरा गया, நம்ம எல்லா காரியத்தையும் அறிந்திருக்கிறார், वो हमारे सभी कार्यों के நம்மை लिए ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கிறார், हम आराधना करने के நம்மை लिए, சோதித்து அறிந்திருக்கிறார்। हमें वो शोधित चलाने के लिए। என்னுடைய சூழ்நிலை மனுஷர்களுக்கு தெரியாம போலாம், हम जब मालूम नहीं था, ஆனா கர்த்தருக்கு தெரியும், लेकिन परमेश्वर को मालूम है, அவர் நல்லவர், और अच्छा है, அவர் ஒரே தேவன், वो एक ही परमेश्वर है, எல்லாருடைய நிலைமையும் அறிந்து வராருகிறார்। वो सबके लिए वो मारा गया। வேதம் சொல்லுகிறது, ये परमेश्वर का वचन बताता ஒரு है। வசனத்தை எடுத்து வாசிப்போம்। एक वचन को हम पढ़ेंगे यहाँ पे, சங்கீதம் 139 அதிகாரம் भजन संहिता उसका 139 139 verse 1 139 उसका एक वचन पढ़ेंगे। Psalms 139 verse 1 கர்த்தாவே நீர் என்னை ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கிறீர்। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि हे परमेश्वर, हे यहोवा, तो
तूने मुझे जांच कर जान लिया है। அவர் நம்மை அறிந்திருக்கிறார். वो हमें जानता है। சங்கீதம் 100ஆம் அதிகாரம் परमेश्वर का वचन बता रहा है यहाँ पे 100 में। इसका यहाँ 100 का 3 में हम लिखा हुआ है कि निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और நாம் அவரை அறியாததற்கு முன்பாகவே அவர் நம்மை அறிந்தவரா இருக்கிறார். वो हमें जानता है करके। எப்போ? कैसे? நம் தாயின் கருவிலே உருவாகிறதுக்கு முன்னாடியே, தாயின் கருவிலே हाँ, जब हम माता के गर्भ में ही थे तब परमेश्वर ने हमें चुना। அவர் அறிந்திருக்கிறார். वो हमें चुना। உன்னை அறிந்திருக்கிறார். वो परमेश्वर आपको உன் பெயரை चुना है। அறிந்திருக்கிறார். तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। ஆமென். आमीन। ஆமென். आमीन। जोर से बोलिए हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हमें यीशु जानते थे। அவர் என்னை தேடி வந்தார். वो हमें बुलाए। அவர் என்னை ரட்சித்தார். वो हमें रक्षा किए। அவர் என்னை மீட்டு கொண்டார். वो हमें बुलाकर घर में ஒரு लेकर आए। கிராமத்துல பிறந்து एक हम जब गांव में थे, இயேசு என்ற பெயர் தெரியாத यीशु का नाम हमें मालूम नहीं था। और ध्यान से इधर सभी लोग ध्यान से सुनिए। ஒரு விக்கிரகத்தை ஆராதிக்கிறவனா, एक हम मतलब भिखारी के समान ऐसे पड़े हुए थे, உண்மையான தெய்வத்தை தெரியாதவனா, लेकिन परमेश्वर का नाम को हम नहीं जानते थे। போலியான கடவுள்களை தேடி போய் और हम कहीं भी जाकर उधर पड़े रहते थे। சமாதானத்தையும் நிம்மதியும் தேடணும். हम समाधान के लिए अपने समस्याओं के लिए அது खोजते ஒரு रहते थे, அது ஒரு நாள் எனக்கு கிடைக்கல. लेकिन कहीं नहीं मिला। பிரைஸ் தி லார்ட். प्रेज द लॉर्ड। ஹalleluya. हालेलुया। ஒரு நாள் நான் ஒரு விக்கிரக கோயில் பூசாரியா மாமா கூட இருந்து தெய்வத்தை தெரியாம परमेश्वर को मालूम नहीं था, மனம் போன போக்கில और मन का दिल कैसे चलेगा करके मालूम नहीं था, அறியாதவனா வாழ்ந்த. और कुछ भी मालूम नहीं था, ஆனா கர்த்தர் என்னை தேடி வந்தார். लेकिन परमेश्वर हमें चुन कर लेकर आया। हालेलुया। ஹalleluya. ஹalleluya. हालेलुया। நான் ஒரு மனநல பாதிக்கப்பட்டவனா இருந்தேன். हम जब अपने मन का भार को लेकर चल रहे थे तो நான் பிறக்கும் போதே ஒரு மோஷன் துவாரமே இல்லாம பிறந்தேன். जब हम माता के गर्भ में थे तो प्रॉब्लम था। पास्टर जी का कान गया। பிறந்ததுல இருந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல 3 வருஷமா இருந்தேன். और 3 महीने 3 years 3 साल वो हॉस्पिटल में पड़े थे। அவ்வளவுதான் இறந்து போயிடுவான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. वो लोग वहाँ के बोले वो के मर जाएगा। ஒரு 3 முறை என்னுடைய வயித்துல ஆபரேஷன், குடல் வெளி எடுத்து வச்சு உள்ள வச்சு ஆபரேஷன் பண்ணி वो मतलब 3 जगह ऑपरेशन करके वो मतलब उसको किए। அதுக்கப்புறம் வீட்டில் வந்து फिर वो घर पे आए। 10 வருஷத்துக்கு மேலே உயிரோடு இருக்க மாட்டான்னு சொல்லி டாக்டரெல்லாம் சொன்னாங்க. 10 साल के बाद वो यूरोड के वहाँ का डॉक्टर बोले कि वो मतलब मर जाएगा करके। அப்போ எங்க வீட்டில் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா கடவுள்களையும் தேடி போனோம். फिर वो सभी जगह पर परमेश्वर को खोजने लगे। ஒரு சூழ்நிலை நிமித்தம் ஒரு காலகட்டத்தில் एक जगह में वो गए। எங்க அப்பா மரித்து போனாரு. उनके पिताजी मर गए थे। அந்த அதிர்ச்சியில் எனக்கு மனநலம் பாதிக்கப்பட்டுருச்சு. इसीलिए वो बहुत मन का दुख के कारण वो मतलब दुख के लेके पागल जैसे हो गए थे। ஒரு ரூம்ல அடைச்சு வச்சிருந்தாங்க. वो एक घर में रहते थे।
யார்கிட்டையும் நான் பேச மாட்டேன், वो किसी से बात नहीं करते थे, யாரை பார்த்தாலும் அடிச்சிருவேன், वो कोई भी पकड़ लेता था तो मारता था, திட்டிடுவேன். वो गुस्सा करता था, அதனால ரூம்லயே வச்சிருந்தாங்க. इसीलिए वो रूम में सेपरेट रखते थे. 10th படிக்கிறப்போ 10वीं क्लास पढ़ने के समय में, 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டார்டிங் 10 में इस पढ़ने के समय में, அந்த சூழ்நிலையில தான் उस समय में எனக்கு தெரியாத இயேசு, हमें मालूम नहीं था कि यीशु कौन है. என்னை தெரிந்த இயேசு हमें मालूम, इनको मालूम था कि यीशु कौन है. என்னை தேடி வந்தார். वो हमें खोज कर लेकर आया. ஒரு சகோதரி மூலமாக एक बहन बोली, உங்க வீட்ல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்தா आपके घर में समस्या है तो என்கிட்ட சொல்லுங்க, हमें बोलिए, நாங்க ஜெபம் பண்றோம். हम आपके எங்க அம்மா हम ये पास्टर की अम्मा என் மகனை எப்படியாவது காப்பாத்துங்க इन मगन मेरा बच्चा करके என்று சொல்லாங்க. वो बोली, அவங்க கூட்டிட்டு போய் वो साथ में गए, அவங்க வந்து இயேசு கிறிஸ்து என்று எல்லாவற்றையும் சொன்னாங்க. எனக்கு ஒன்றும் புரியல. वो यीशु के बारे में बोली लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया. இயேசுனா என்னன்னு கேட்டேன். यीशु कौन है ये पूछे, அவர் ஒரு நபரான்னு கூட எனக்கு தெரியல. उनको मालूम नहीं था. அது ஒரு பொருளான்னு கூட எனக்கு தெரியல. वो क्या बोले कुछ भी नहीं समझ में आया. அந்த மாதிரி ஒரு பேரை நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை. ओ इसी ऐसा नाम वो कभी नहीं सुने थे, ऐसा नाम उनको पहली बार मिला. சில நேரம் நான் நல்லா இருப்பேன், फिर वो पहले बोल रहे ना पहले थे, சில நேரம் என் மைண்டு சேஞ்ச் ஆயிரும், फिर वो दिमाग उनका चेंज हो गया. சில நேரம் நார்மலா இருப்பேன், कभी कभी वो अच्छा रहते थे, சில நேரம் நான் என்னை அறியாம மென்டல் ஆயிடுவேன். कभी कभी वो फिर पागल जैसे हरकत हो இந்த जाता था. சூழ்நிலையில தான் நான் உங்ககிட்ட போனேன். फिर वो उस समय हो गए, இயேசு கிறிஸ்துவை பத்தி எனக்கு சொன்னாங்க. यीशु के प्रति वो बोले, இயேசு ஒரு கடவுள்னு சொன்னாங்க. यीशु एक भगवान है करके वो बोले. எனக்கு தெரியாத எந்த கடவுளும் கிடையாதுன்னு சொன்னாங்க. वो मुझे मालूम नहीं है कि कौन भगवान है करके वो बोले. உங்க ஆண்டவரால எனக்கு என்ன செய்ய முடியும்னு சொன்னாங்க. आपका परमेश्वर हमें क्या करेगा करके वो बोले. எனக்கு தேவையில்லைன்னு சொன்னாங்க. वो बोले ஒரு 5 மினிட்ஸ் वो नहीं चाहिए करके वो बोले. உனக்காக நான் ஜெபம் பண்ணவான்னு கேட்டாங்க. वो बोले कि ठीक है मैं आपके लिए 5 मिनट प्रार्थना ஜெபம்னா करता हूं. என்னன்னு கேட்டேன். वो प्रार्थना करने के लिए बोले. உனக்காக நான் கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றேன். நாங்க वो बोले कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा நீங்க हूं. என்னமோ பண்ணுங்க நான் போறேன்னு சொன்னேன். आप कुछ भी करिए मैं जा रहा 5 हूं. மினிட்ஸ் 5 மினிட்ஸ் 5 मिनट रुक जाओ, உட்காரு, रुकिए, बैठिए, முழங்கால் படியிடு ये घुटने पर हो जाइए சொன்னாங்க. वो बोले. ஆனா நான் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்திருந்தேன். लेकिन वो नहीं बोले, वो बोले बैठ गए. அந்த சகோதரி, वो बहन, அந்த பாஸ்டர் वो पास्टर என் தலையில கை வச்சு इनके सिर पे ऊपर हाथ रखे கண்ணீரோட ஜெபம் பண்ணாங்க. और आंसू के साथ वो प्रार्थना किए. 3 வருடமா நான் ஊழியம் பண்றோம். वो 3 साल वो सेवा कर रहे हैं. ஒரு விசுவாசி கூட எங்க வீட்டுக்கு வரல. एक भी विश्वासी घर में नहीं आए. எங்க வீட்டை தேடி வந்த முதல் தம்பி இவன். एक ही वो भाई आया है करके இவனை சுகமாக்குங்க ஆண்டவரேன்னு சொல்லி கண்ணீரோட ஜெபிச்சாங்க. वो प्रभु तू इनको चंगा कर करके वो आंसू के साथ वो प्रार्थना की है. நான் கண்ணை திறந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன். वो उनके आंखों को आंसू जो बह रहा है उसको देख रहे हैं. என்னை பெற்றவர்களும் वो इनका हृदय में என்னோடு கூட பிறந்தவங்களும் मेरे भाई के प्रति என்ன மென்டல்னு சொல்றாங்க. वो मेरे भाई लोग मुझे पागलपन कह रहे हैं. இவன் பிறந்ததே வேஸ்ட்னு சொல்றாங்க. ये लोग बोल रहे हैं ये वेस्ट है, बेकार है करके. யாருன்னே தெரியாத இவங்க ये कौन है करके किसी को मालूम नहीं था. அவங்க கடவுள்கிட்ட लेकिन और जो परमेश्वर था எனக்காக அழுது ஜெபிக்கிறாங்க हमारे लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं என்று சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டேன். हमें ये देख कर बहुत अचंभित हुआ. அவங்க ஜெபம் பண்ணி முடித்த பிறகு हम उनके लिए प्रार्थना किए. அவங்க கிட்ட கேட்டேன், वो बोले நீங்க யாரு, आप कौन हैं, எனக்காக எதுக்கு ஜெபம் பண்றீங்க, हमारे लिए क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, எனக்கு எந்த கடவுளும் வேணாம், हमें कोई परमेश्वर नहीं चाहिए, எல்லா கடவுளும் எங்களை கை விட்டாங்க, हम सब भी परमेश्वर को छोड़ दिए. எங்க அப்பா மரித்து போனாரு, எங்க அப்பா மரித்துட்டாங்க, हमारे पिता मर गए हैं करके நான் மென்டல் ஆயிட்டேன், ये मेंटल हो गए थे. என் வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு, उनका कोई भी मतलब எந்த नहीं था. கடவுளால என்னை காப்பாற்ற முடியும், कौन है भगवान करके कोई मतलब नहीं था. அவங்க சொன்னாங்க, वो बोले தம்பி
भाई நீ இயேசுவை நம்பு, यीशु உன்னை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார், आपको आशीष करेगा உன்னை करके, சுகமாக்குவார், आपको चंगा करेगा करके, நிச்சயமா அது நடக்கும் निश्चय आप चलेंगे करके சொன்னாங்க. वो बोले, நான் ஆண்டவர் நம்பினேன். वो परमेश्वर बोले, ஒரு பைபிள் கொடுத்தாங்க, புதிய वो ஏற்பாடு. एक बाइबल को दिए, இதை படிச்சு பாருப்பான்னு वो சொன்னாங்க. बोले कि इसको आप पढ़िए। அதை படிச்சா எனக்கு ஒன்றும் புரியல, जब वो इसको पढ़े तो इनको कुछ भी समझ नहीं आया, அதை தூக்கி போட்டேன். वो फेंक दिए, இதெல்லாம் தேவையில்லை. उसको हमें नहीं चाहिए करके। இயேசுன்னு சொல்லி ஒரு கடவுளை சொல்றாங்களே, यीशु करके वो बोल रहे இவரை हैं, நான் தெரிஞ்சதே தெரியாதே, हमें कुछ भी उनके बारे में नहीं இவரை मालूम है, காப்பாத்துவாரா? हमें क्या मालूम है। நான் ஆண்டவரை கேட்டேன். हम परमेश्वर को बोले, அவர் உன்னை ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கிறார், हम तुम्हें परमेश्वर आपको जानता है करके, அவருக்கு உன்னை தெரியும், वो परमेश्वर को मालूम है, நிச்சயமா உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் परमेश्वर वो आपको जरूर आशीष करेगा। சொன்னாங்க. वो बोले, நான் பிறந்ததுல இருந்து மோஷன் துவாரம் இல்லாம பிறந்ததுனால जब वो जब शरीर में प्रॉब्लम था तो அடிக்கடி எனக்கு பயங்கரமான வயிற்று வலி வரும். वो बार बार उनके शरीर में समस्या होने लगती थी, எத்தனை டேப்லெட் போட்டாலும் எனக்கு சரியாகாது. वो बहुत दवाइयों का वो सेवन किए, ஒவ்வொரு முறையும் எவ்ரி டைம் वो प्रतिदिन அந்த வலி வர்றப்போ वो जब रास्ते में जाने के समय என்னால தாங்க முடியாம कोई भी मतलब बहुत दिक्कत होता था, அழுது கத்துவேன். वो बहुत आंसू के साथ कष्ट के साथ रहते நான் थे। செத்தா கூட நல்லதுன்னு நினைப்பேன். वो बोले हम क्या मर गए होते तो अच्छा होता। அவ்வளவு தூரம் எனக்கு வலி இருக்கும். इतना मतलब इनको दुख कष्ट था अपने शरीर को लेकर। ஒரு நாள் எனக்கு வந்துச்சு, एक दिन क्या हुआ, நைட்டு रात में 2 மணிக்கு 2 बजे தாங்க முடியாத வலி, वो बहुत दर्द सहने से बाहर था। தனியா ஒரு ரூம்ல போய் वो एक रूम में जाकर अकेले அழுது கத்துனேன். वो परमेश्वर को पुकारे, நான் இப்பயே செத்தா கூட பரவாயில்ல, परमेश्वर मैं अभी मर जाऊं तो ये என்னால कोई தாங்க दिक्कत முடியல, नहीं, என்னால தாங்க முடியலன்னு சொல்லி मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है करके கீழே படுத்து உருண்டேன். वो नीचे सो के उसी तरह, யாராலையும் என்னை காப்பாற்ற முடியல. वो कोई भी देख नहीं रहा। அப்ப நான் முடிவு பண்ணேன், उसी समय वो बोले, ஒரு அண்ணா एक भाई இயேசுன்னு ஒரு கடவுளை சொன்னாரே, यीशु आपके बारे में बोला है करके என் மனசுக்கு வந்தது. वो दिमाग में आया। நான் வானத்தை பார்த்து சொன்னேன், हम वो आकाश को देखकर बोले, இயேசுவே यीशुवे நீர் यीशु, உண்மையான கடவுளா இருந்தா, तू अगर परमेश्वर है तो நீ கடவுளான்னு எனக்கு தெரியாது, मुझे परमेश्वर करके मालूम नहीं है। நீ உண்மையான கடவுளா இருந்தா अगर तू परमेश्वर है तो உன்னை என்னை காப்பாத்து, तू मुझे இல்லைன்னா என்னை கொன்று तू मुझे अच्छा कर என்று சொல்லி கத்துன. ये बोलकर ये चिल्लाए। நைட்டு ஒரு 3 மணி இருக்கும், रात 3 बजे கரண்ட் இல்ல. लाइट नहीं था। அந்த நேரத்துல ஒரு சத்தத்தை நான் கேட்டேன், उस समय में वो आवाज को बोले, நீ பயப்படாதே, तू डर मत, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் என்று சொல்லி. मैं तुम्हारे साथ हूँ करके। இந்த சத்தத்தை கேட்ட அடுத்த நிமிடமே वो आवाज को सुनकर उसी समय என் வலி என்னை விட்டு ஓடி போனது. वो रास्ता वो दर्द वो दूर हो गया। என் சரீரம் முழுவதும் நடுங்க ஆரம்பித்தது. वो शरीर उसी समय चंगा हो गया। யாரின் இடத்தில் பேசினது? हालेलुया। இந்த சத்தம் யாருடையது? ओ साउंड किसका है करके ये பயந்து போனேன். ओ डर गए करके 3 நாட்களா என் சரீரத்தில் அந்த நடுக்கம் இருந்தது. 3 बार वो शरीर घनघना गया। அந்த பாஸ்டரை தேடி ஓடினேன். वो पास्टर के तरफ वो भागने लगे। அண்ணா वो जाकर पास्टर से बोल रहे भैया, ஒரு சத்தத்தை கேட்டேன், एक शब्द को मैं सुना, யாருதுன்னு தெரியல, वो मालूम नहीं है मुझे कौन है करके। என்ன வார்த்தை? क्या बात है? அந்த பாஸ்டர் கேட்டாரு. वो पास्टर बोले, நீ வலியினால் கத்தி துடிக்கிறப்போ मैं वो जब दर्द को लेकर वो बोल रहा था, இயேசுவே நீர் உண்மையான கடவுளா இருந்தா, अगर यीशु तू परमेश्वर है तो உன்னை என்னை கொன்று तू मुझे என்ன சுகமாக்குன்னு சொன்னேன். तू मुझे चंगा कर बोल। அந்த நேரத்துல ஒரு சத்தம் கேட்டது, वो आवाज को सुने, அது பயங்கரமான சத்தமா இருந்தது. उसी समय एक आवाज को आया जो நீ பயப்படாத, उस समय आवाज आया, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன். मैं तुम्हारे साथ।
அந்த வார்த்தையை கேட்ட அடுத்த நிமிடமே वो आवाज को सुनकर பரிபூரண சுகத்தை भरपूर என் अच्छे சரீரத்திலே உணர்ந்தேன் என்று उसी समय वो दर्द दूर हो गया அந்த சொன்ன மாத்திரத்திலே वो அந்த பாஸ்டர் இந்த பைபிளை எடுத்து वो पास्टर ये बाइबल को लेकर ஏசாயா 41:10 எடுத்து ये यशाया उसका 53 उसका நீ வாசின்னு சொன்னாரு 40 41:10 41 यशाया 41 उसका 10 वचन में बोले அதை எடுத்து நீ வாசின்னு சொன்னாரு वो बोले इसको पढ़ो அந்த புக்கை என் கையில கொடுத்தாரு वो बुक बाइबल को अपने हाथों में लो இது பைபிள் எனக்கு தெரியாது वो बाइबल क्या है இது मालूम है கடவுளுடைய வார்த்தை எனக்கு தெரியாது परमेश्वर का वाक्य क्या है मुझे அதை मालूम है பார்த்த உடனே और जब उसको देखे நீ பயப்படாதே तू डरो मत நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் என்று मैं तुम्हारे साथ हूं அதிலே எழுதப்பட்டிருந்தது அதிலே எழுதப்பட்டிருந்தது मैं इसके अंदर हूं அதை பார்த்த உடனே பயந்து போனேன் वो उस बाइबल में लिखा हुआ करके ஐயோ ஐயோ अयो करके वो बोले நைட் நான் கேட்ட வார்த்தை और रात में जो सुने இந்த शब्द புக்ல எழுதி இருக்கு इसमें लिखा हुआ है करके वो बोल रहे हैं தூக்கி போட்டுட்டேன் वो फेंक दिए करके பயத்துல वो डर के मारे அப்ப அந்த பாஸ்டர் சொன்னாரு उसी समय वो पास्टर இது बोले கடவுளுடைய வார்த்தை वो परमेश्वर का शब्द है கர்த்தர் உன்னிடத்துல பேசினாருன்னு சொன்னாங்க परमेश्वर तुमसे बात किया है எனக்கு சிரிப்பு வந்துச்சு इनको हंसी आ गया எத்தனை நாளா कितने बार நான் கோயில்ல போய் படுத்திருக்கிறேன் हम कई बार मंदिरों में जाकर सो गए கோயில்ல போய் தங்கி இருந்திருக்கிறேன் हम मंदिरों में जाकर अपना மந்திரம் ஓதி இருக்கிறேன் कई जगह मंत्रों சிலை செஞ்சிருக்கிறேன் उच्चारण किए हैं ஒரு சாமியும் என்கிட்ட பேசினது இல்லையே कोई भी स्वामी कोई भी भगवान हमसे बात करने नहीं आया இந்த இயேசு எப்படி பேசுவாரு ये यीशु हमसे कैसे बात किया करते हैं? ஆச்சரியப்பட்டேன் ये बहुत आश्चर्य होने लगे हैं கேட்டப்போ वो देखे அந்த பாஸ்டர் சொன்னாரு वो पास्टर पूछे बोले, நிச்சயமாகவே இயேசுதான் உன்னிடத்துல பேசினார் निश्चय है कि यीशु आपसे बात किया है இது என்ன இதுக்கு என்ன அடையாளம் आपको क्या चाहिए करके கேட்டப்போ இனிமேல் இனி आगे ஒரு நாளும் एक दिन உன் சரீரத்துல एक वो शरीर அந்த வலியே வராது वो दुख दर्द भाग जाएगा டேப்லெட்லாம் தூக்கி குப்பையில போடு टैबलेट को फेंक दिए உன்னை சுகமாக்கி விட்டார் वो परमेश्वर चंगा किया நான் வீட்டுக்கு வந்தேன் वो जब घर में आए எல்லா டேப்லெட் மாத்திரை மெடிசன்ஸ் எல்லாம் वो जब टैबलेट और पूरा उठाकर தூக்கி டஸ்ட்பின்ல वो போட்டேன் ले जाके डस्टबिन में डाल दिया இன்னைக்கு வரையும் நான் சுகத்தோட இருக்கேன் आज के दिन हम चंगे हैं करके बोले हैं அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் वो हमारे साथ है करके। அவர் நம்மை அறிந்திருக்கிறார் वो हमारे संग रहता है ஆபத்து நேரத்துல वो समस्याओं में என்னை நோக்கி கூப்பிடு वो मुझे पुकार करके நான் உனக்கு உத்தரவு मैं கொடுத்து तुझे छुड़ाऊंगा நீ करके। அறியாததும் वो உனக்கு எட்டாததும் பெரிய காரியத்தை நான் செய்வேன்னு சொன்னேன் वो मैं बड़ा काम को करूंगा करके वो वचन में ஆமென் हालेलुया ஆமென் आमीन ஹalleluya हालेलुया நம்முடைய எந்த சூழ்நிலையா இருக்கட்டும் हम कोई भी बातों को बोले இயேசுவேன்னு கூப்பிடுங்க यीशुए करके हम बुलाएं அவர் तो நிச்சயமாக சுகம் கொடுக்கிற தேவனா இருக்கிறார் वो जरूर आपकी प्रार्थना அவர் को பேசுகிற सुनेगा। தேவனா இருக்கிறார் वो आपके से बात करेगा அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் वो हमेशा आपके साथ அவர் है இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறார் वो हमेशा जीवित है அவர் நம்மை அறிந்திருக்கிறார் वो हमारे संग रहने वाला है அவர் நம்மை புரிந்திருக்கிறார் वो हमारे रखवाली करने वाला है நம்முடைய நிலைமையை அறிந்தவர் அவர் ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया இந்த உலகத்துல ஒரே ஒரு கடவுள் தான் இருக்கிறார் वो एक ही परमेश्वर है அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் वो हमारे साथ है நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு हमारा वो परमेश्वर यीशु திரும்பி है। வருவார் वो दोबारा वो आएगा நிச்சயமா வருவார் वो जरूर आएगा நம்மை அவரோடு கூட वो சேர்த்துக்கொள்வார் हमें और आप सबको ले जाने के இந்த लिए இயேசுவை நம்புங்க वो यीशु हालेलुया हालेलुया உண்மையான தெய்வம் இவர் वो परमेश्वर அவர் இன்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறார் वो हमारे साथ है। எங்கேயோ இருந்த என்னையை ரட்சித்தார் वो हमें बचाने वाला है உங்களை ரட்சிக்கிறார் वो आपको रक्षा करने वाला है ஹalleluya हालेलुया அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார் उसका एक शब्द वचन है ஏசாயா 66 यशायाह उसका 18 ஏசாயா 66:18 उसका 66:18 वचन को पढ़िए यशायाह யாராவது வாசிக்கலாம் ஆமென் ஹalleluya
இது தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தை. ये जो भविष्यवक्ता की बातें हैं, எல்லா பாஷைக்காரர்களையும், ये सभी भाषा बोलने वालों के எல்லா लिए, ஜாதியாரையும் ये सभी जातियों के लिए நான் கூட்டி சேர்ப்பேன், मैं बुलाऊंगा करके அவர்கள் என்னை மகிமைப்படுத்துவார்கள் उसके द्वारा महिमा என்று சொன்னது வார்த்தை போல यहाँ पे जो बात बोली गई நம்ம है, எல்லாரும் வேற பாஷைக்காரர்கள், वो सभी भाषा बोलने वालों के வேற लिए, ஜாதியார்கள் अनेक जातियों के लिए நம்மை கூட்டி சேர்த்திருக்கிறார். हमें बुला कर लेकर आए हैं। நாம் ஒருமித்து அவருடைய நாமத்தை हम மகிமைப்படுத்துவோம். उसकी महिमा के लिए आए हैं। நம்ம हालेलुया। எல்லாருக்கும் ஒரே தேவன், वो हमारा एक ही परमेश्वर है। வெவ்வேறு மொழி இருந்தாலும் ஜாதியார் कोई भी जाति से हो, நம்ம எல்லாரும் ஒரே தேவன் हम இருக்கிறார். एक ही परमेश्वर के हैं। அவர் நம்மளை वो ரட்சிக்கிறவர், हमारा रक्षा करने वाला அவர் है। நம்மளுக்காக சிலுவையில वो மரித்தவர், हमारे लिए कलवरी क्रूज पे बलिदान हुआ। நம்முடைய பாவங்களுக்காக, हमारे पापों के लिए, நம்முடைய சாபங்களுக்காக हमारे श्रापों के लिए தன் உயிரை கொடுத்தவர், वो बलिदान हुआ। தன் ஜீவனை கொடுத்தவர், वो जीवन दिया, நம்மை மீட்டு கொண்டவர், वो हमें நம்மளை ரட்சிக்கிறவர் रक्षा किया। உண்மையான தேவன். वो परमेश्वर है, நமக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறார். वो हमें अनंत काल का जीवन இந்த देने के இயேசு लिए है। கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு वो यीशु, விசுவாசத்தோடு आप विश्वास करिए यीशु நம்ம पे। அறிக்கை செய்து कानों को लगाएंगे, இயேசுவே यीशु करके प्रभु को पुकारेंगे। நீர் என்னை அறிந்திருக்கிறீர், तू हमें संभालने वाला है, என் நிலைமையை அறிந்திருக்கிறீர், तू हमें चलाने वाला है, என் சூழ்நிலையை அறிந்திருக்கிறீர். ஏற்றுக்கொள்ள, உம்மிடத்தில் விசுவாசிக்க என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி எல்லாரும் உங்களை ஒப்பு கொடுக்கலாமா? நம்மை ஆண்டவரிடத்தில் சமர்ப்பிப்போம். கர்த்தாவே, உம்மை நன்றியோடு நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். தகப்பனே, அப்பா, நீர் சொன்ன இந்த வார்த்தை, வெவ்வேறு பாஷைக்காரர்களையும் வெவ்வேறு ஜாதியாரையும் நான் கூட்டி சேர்ப்பேன், அவர்கள் என்னை மகிமைப்படுத்துவார்கள் என்று நீர் சொன்ன உம்முடைய வார்த்தையின்படி கர்த்தாவே, எங்களிடத்தில் வெவ்வேறு மொழிகள் இருந்தாலும் வெவ்வேறு பாஷைகள் இருந்தாலும் எங்களுக்கு ஒரே தேவன் உண்டு. அவர் உண்மையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார், அவர் இரட்சகராய் இருக்கிறார், அவர் எங்கள் குரலை கேட்கிறவர், எங்களிடத்தில் பேசுகிறவர். ஒரு நாள் என்னுடைய கஷ்டத்தில், என்னுடைய பிரச்சனையில், என்னுடைய வேதனையில் நான் உம்மை நோக்கி கூப்பிட்ட போது என்னிடத்தில் நீர் பேசினீர். ஆமென், நீ பயப்படாதே என்று சொன்னீர், நான் இருக்கிறேன் என்று சொன்னீர். ஆமென்। ஆண்டவரே, இன்றைக்கு வரை என்னோடு கூட இருக்கிறீர். ஆண்டவரே, Thank you Jesus। இதோ உம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்ட உம்முடைய பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. ஆண்டவரே, இவர்களை ரட்சிப்பீராக, இவர்கள் ஆத்துமாவை ரட்சிப்பீராக, இவர்கள் கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுக்க கர்த்தர் உதவி செய். இவர்கள் நிமித்தம் இந்த சபை ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும், இன்னும் ஜனங்கள் பெருகட்டும், தேவனை ஏற்றுக்கொள்ளட்டும். ஆண்டவரே, உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தட்டும். கர்த்தாவே, சபையை ஆசீர்வதிங்க, சபை மக்களை ஆசீர்வதிங்க, சகல ஜனங்களையும் உம்முடைய கரத்தை நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதா, ஆமென்। पूरा करेगा, वो तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा।